का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि पिछली क्लासों में हम लोगों ने यूपी टेट जूनियर लेवल के लिए हमने बहुत ही सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एंगल, एडजेसेंट एंगल और इनके विषय में हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा था। लास्ट क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा केवल मैं कहूँ बात अगर कि हमने लास्ट क्लासों में केवल पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट, कौन कौन सी क्या चीजें होती हैं, कौन क्या एंगल हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं नए वैरायटी के क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ कुछ पीवाईक्यू भी रहेंगे। आज हम दोस्तों बात करेंगे, सबसे पहले मैं बता दूं जो इस वीडियो में नया आया हुआ है या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए है, अपने क्लास को कंटिन्यू रखना चाहता है बेहतर कंटेंट के साथ, एग्जाम तक गारंटी मेरी है, आपको ऐसा ज्योमेट्री का सेक्शन पढ़ाऊंगा, ऐसा ज्योमेट्री का सेक्शन पढ़ाऊंगा, एक भी सेक्शन आपका आउट ऑफ एग्जाम में ऐसा लगेगा नहीं कि मेरा पढ़ा हुआ नहीं, सारे के सारे मेरे लेक्चर से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बिना देर किए हुए स्टार्ट पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका लीनियर पेयर का है, और लीनियर पेयर के अंतर्गत आप देखते हैं कि जो एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री होता है। तो आप कहोगे सर कितना, 5x + 12 लिखा हुआ है और साथ में प्लस लिखा है 3x, इनको जब जोड़ेंगे 180 के क्या होगा, आपके बराबर होगा। तो आप देखेंगे 5 3 कितना हो गया, 8x + 12 बराबर 180। आप देखेंगे 8x बराबर 180 डिग्री माइनस 12 डिग्री। आप देखेंगे 8x बराबर कितना आ जाएगा, 0 में से 2 गए आप कहेंगे सर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 7 में से 1 गया कितना आ जाएगा 6, और यहाँ पर 168। तो भाई 8 2 9 16, 8 1 8, 21 8 168, x का मान 21 आ गया, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके जी, देखते हो इस क्वेश्चन में लिख के आ सकते हो सर ये पूरा का पूरा क्या है। आप कहोगे सर नीचे वाला क्या लीनियर पेयर बना रहा है, तो आपने कहा सर लीनियर पेयर हो गया, यानी 3x + 105 इज इक्वल टू 105 इज इक्वल टू आप कहोगे सर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 180 डिग्री। 3x बराबर आपका आ जाएगा 180 माइनस 105 डिग्री, तो 3x बराबर आ जाएगा आपका 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर बचा 7 75। तो x बराबर 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। आपने कहा सर x बराबर कितना आ गया 25, तो y दूसरा देखेंगे सेकंड स्टेटमेंट, y + 90 डिग्री + 2x बराबर ये भी 180 के बराबर होगा। तो आप कहोगे सर जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो आप कहोगे सर ये जो बनेगा सेक्शन हमारे पास, ये जो सेक्शन बनेगा आप देखेंगे x बराबर 50, तो ये कितना हो जाएगा y + 90 + 50, 25 दूनी 50 बराबर 180 डिग्री। तो आपका 9 5 14, y बराबर 140, तो 180 माइनस 40 बराबर 40, और 25 40 कितना होता है 4 2 6 65 डिग्री, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, जब ये दोनों 180 डिग्री के बराबर होंगे तो आप इसको, अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, यहाँ पर जो लिखा हुआ है BOC का मान निकालिए। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे हम लोग BOC, तो BOC यानी ये वाला पूरा चाहिए, ये चाहिए, ये वाला चाहिए आपको BOC, जहाँ पर ये रेड लिखा हुआ है, यानी पूरा इस एंगल की हमें वैल्यू चाहिए, BOC बराबर है क्या। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 31 डिग्री और BOC को अगर मैं थीटा मान लूँ, तो भाई थीटा + 31 डिग्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जा रही है CD। तो आप देखेंगे थीटा बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 31, 90 में 10 में से 1 गया 9, 7 में से 3 गया 4, 149, 149, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या है, दो पूरक कोण है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपने कहा सर इन दोनों का जो सम होगा ना वे 90 डिग्री के बराबर होगा। तो आप देखेंगे x 2x x कितना हो गया, आपने कहा 3x + 17 4 कितना हो जाएगा, आपने कहा 17 4 21, दोनों का इनका जो सम होगा ना वे 90 डिग्री के बराबर होगा। तो आप कहोगे सर 3x बराबर 90 माइनस 21, 3x बराबर आपका निकलेगा, यहाँ पर 9 बनेगा, और 9 में से 2 गया कितना, 8 में से 2 गया कितना बचा 6, 23 3 69, x बराबर 23, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, ये जो क्वेश्चंस लिखा हुआ है कह रहा है कि समपूरक कोण है। समपूरक का मतलब होता है सम ऑफ अल्फा + बीटा, दो एंगल का जो सम है वह कितना हो भाई 360, सॉरी 360 नहीं 180 डिग्री।
तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर देखो 5y, y कितना हो गया 6y प्लस 2 2 4 6 2 8 84 बराबर 180 डिग्री। 6y बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 84। बताइए 10 में से 4 गए कितना बचा 6। 10 में से 4 गए कितना बचा 6। यहाँ पर बचा 7। 7 में से 8 जाता नहीं है तो 17 बना। 17 में से 8 गए तो 9 8 17 96 आ गया 6y। तो y बराबर बना तो 6 करने 6 6 6 36 16 छक्का 96। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करूं अगर मैं, दो संपूरक कोण का अनुपात 3:5 है। अनुपातिक योग 13:5 है। 13 5 18। 18 का मतलब कितना दे रखा है 180 अंश। ठीक है, यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहा है तो आप कह रहे हो कि बड़ा कोण, तो बड़ा अनुपात बड़ा कोण, ये अगर ये 10 गुना है तो ये बड़ा कोण यानी 13 भी कितना गुना हो जाएगा 10 गुना, यानी कितना बन जाएगा 130। कौन सा है ऑप्शन नंबर। छोटा पूछ देते तो कितना आ जाता 50 आ जाता। ये बड़ा पूछ रहा है तो आपका कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगले क्वेश्चंस की बात करें, ये कह रहा है कि जो ए जो है, ए जो लाइन है वह पैरेलल है सीडी के। ए जो लाइन है ये सीडी के इसके पैरेलल है। साथ में जो बीसी लाइन है ये पैरेलल है इसके। अच्छा एक बात बताइए, तो कह रहा है तो x का मान क्या होगा। x का मान अगर देखें तो भैया ये आपका 100 डिग्री आ गया। ठीक है, अब 100 आ गया तो 80 आ गया, 80 आ गया तो ये 100 आ गया। 100 का मतलब x बराबर 80 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर x बराबर क्वेश्चन मार्क मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है तो y का मान क्या होगा, x बराबर अगर 45 डिग्री दे रखा है, मैं x बराबर 45। एक बार क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ समझिएगा आप लोग। x बराबर आपके सामने दे रखा है 45 डिग्री। ठीक, तो y का मान क्या होगा। अगर ये 45 है भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, जब स्ट्रेट लाइन हो गया तो इनका 180 डिग्री होगा 135। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सेम टू सेम y का मान क्या होगा, अगर ये 25 है तो y का मान भी क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, x का मान बताइए। अब सभी एंगल में अगर मैं बात करूं x का मान निकालना है तो x का मान आपको निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई आप चीज़ों को अगर समझ रहे होंगे, x के मान के लिए अगर आप गौर से देखें कि ये ए बी जो ई एफ है ये क्या है क्वाड्रेंट है। अच्छा, क्वाड्रेंट का मतलब 90 होता है, तो 18 पंचे 90, इसको 90 के बराबर कर देंगे, 18 पंचे 90 28 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि पी क्यू आर इसका आंसर क्या है। बाकी मैं इसके क्वेश्चन का आंसर जरूर आप लोगों को बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे और क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर